नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर खान ने रीना के बाद दूसरी पत्नी किरण राव को भी तलाक दे दिया है। अब बेटी की आयु की तीसरी लड़की से निकाह करेंगे, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? पैगंबर मोहम्मद ने भी तो अपनी बेटी के उम्र के लड़की से शादी की थी। ये तो सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा धार्मिक रूप से 4 बीवियां रखने की इजाजत है, तो आमिर खान ने अभी तक एक साथ 4 बीवी नहीं रखी है, तो धार्मिक रूप से किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये बात तो है और इस पे भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा आमिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, तो यह एक निजी मामला है, इसमें हमें आपको टांग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इस खबर में ऐसा क्या है कि मैं आपके सामने आ गया विश्लेषण करने के लिए? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि मैं एक विश्लेषण करने के लिए मैं अपना समय दे रहा हूं, वो भी आमिर खान जैसे ढोंगी एक्टर के तलाक के मुद्दे पर? सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इसमें क्या है। लव जिहाद का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर यदि कोई है तो आमिर खान से कोई बड़ा नहीं है इस पूरे बॉलीवुड में। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि मैं आखिर ऐसा कह क्यों रहा हूं। जो खुले आज़ाद हैं, आज़ाद विचार हैं, उच्च विचार जो हैं, इतना खुलापन है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, जिनके पत्नी को भारत में डर लग रहा है क्योंकि भारतीय समाज असहिष्णु हो गया था और हो गया है अभी भी इनके अनुसार। आप याद करें कि जब मोदी सरकार पहली बार केंद्र में सरकार बनाई 2014 में, तो लेफ्ट लिबरल गैंग ने एक मुहिम चला करके एक प्रोपेगेंडा के तहत अवार्ड वापसी गैंग ने रोहित वेमुला नामक छात्र के आत्महत्या को मुद्दा बना करके पूरे देश में खैराती गैंग ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत में रहने लायक जगह नहीं रही। यह डर का माहौल है। मोदी सरकार के आने से उन विशेष समुदायों को भारत में डर लग रहा था। सभी ने मुलायम राज, लालू राज को देखा, गुंडागर्दी को देखा, अपहरण को देखा, हिंसा को देखा, दंगा को देखा, दंगाइयों को देखा। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, मुलायम अखिलेश के दौर में एफआईआर करने से अघोषित रूप से मनाही थी मुस्लिमों पर। अब चूंकि मोदी सरकार के केंद्र में आ जाने के बाद इनको भारत में रहने से डर लगने लगा, क्योंकि दंगा, हिंसा, खूनी खेल करने की खुली छूट मिल नहीं पा रही थी इनको। और फिर अवार्ड वापसी गैंग ने बड़े पैमाने पर अवार्ड वापसी की नौटंकियां शुरू करी, मीडिया में, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर। लेकिन वास्तविक रूप से 1% लोगों ने भी अवार्ड वापसी नहीं करी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों है भाई ये? चूंकि पर्दे पर जैसा ये दिखता है, सभ्य, सौम्य, सीधा साधा, परंपरा संस्कारी, वही असल जिंदगी में भी जीता है। यही परसेप्शन बनाया गया, यही नैरेटिव युवाओं के बीच रखा गया। फर्जी तरीके से आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाया गया। इस ढोंगी आमिर खान ने एक टीवी चैनल पर कैमरे के सामने, सबके सामने कहा था कि मेरी पत्नी किरण को डर लगता है। आप ध्यान दें कि वह खुद नहीं बोल रहा है, अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है कि उसे भारत में डर लग रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी हिंदू है और वह मुस्लिम पति आमिर खान के साथ रहती है।
और वह चूंकि हिंदू होते हुए भी उसे भारत देश में, हिंदुस्तान में डर लगता है। यह एक दिखाने का प्रोपेगेंडा, एक षड्यंत्र कि एक हिंदू को भी हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। 2015 में यह खबर नवंबर महीने में पूरी आग की तरह फैली। यह इंटरव्यू में दिया गया स्टेटमेंट मीडिया में चारों तरफ फैला। आमिर खान ने असहिष्णुता के मुद्दे पर कहा, पत्नी किरण राव ने बताया कि भारत छोड़ने का सुझाव है उसका। मतलब कि इस ढोंगी एक्टर को भारत से नफरत है, फिर भी एक नैरेटिव, एक परसेप्शन मिस्टर परफेक्शनिस्ट का। एक बात आप गौर करें कि आमिर खान बतौर मुस्लिम वो नहीं कह रहा था भारत छोड़ने के लिए, उसकी हिंदू पत्नी बोल रही है। ऐसा नैरेटिव गढ़ने की बारीकी कोशिश, षड्यंत्र की गई। भारत देश में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तलाक कोई नेशनल इशू नहीं है। मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि यह एक किसी भी व्यक्ति के बीच में एक निजी मसला है, लेकिन बन गया यह नेशनल इशू। क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे हलाला, बुर्का, मुताह, लव जिहाद जैसे मानसिकता रखने वालों को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बना दिया जाता है, और वही परफेक्शनिस्ट आचरण, व्यवहार उनके निजी जीवन में नहीं दिखता है। यह भी सच्चाई है। ऐसे एक्टर के राह पर चलते चलते लव जिहाद को अंजाम देने लगे कुछ खास समुदाय के युवा, जो कि सबके सामने जग जाहिर है। आमिर खान की रीना से शादी, फिर किरण राव से शादी, गौरी की शादी शाहरुख खान से। कहां किसकी शादी किससे? इस तरह से ये सब लव जिहाद का एक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। यह वही ढोंगी एक्टर है जो भगवान पर एक से बढ़कर एक डायलॉग बोलता है, फिल्मों में एक्टिंग करता है, लेकिन इस्लाम पर एक भी फिल्म नहीं बनाता है, एक भी डायलॉग नहीं बोलता है। यह बुर्के पे कोई फिल्म नहीं बनाता है, मुताह, ट्रिपल तलाक ऐसे मुद्दे पर यह फिल्म नहीं बनाता है। यह फिल्म बनाएगा भगवान शंकर पर, माँ दुर्गा, माँ पार्वती के मजाक उड़ाते हुए। लेकिन फिर भी भारतीय समाज असहिष्णु है, इंटॉलरेंस हो गया है। आमिर खान ने रीना के बाद दूसरी पत्नी किरण राव को तलाक दिया है। अब बेटी की आयु की तीसरी लड़की से शादी करेंगे, निकाह करेंगे। तो इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कौम में एक बुजुर्ग की शादी नाबालिग लड़की से करने की परंपरा पैगंबर मोहम्मद से चली आ रही है। और अभी 4-5 दिन पहले आपने खबर देखा कि कश्मीर में कैसे 18 साल की लड़की की शादी, सिख लड़की की शादी करवाई जाती है। पहले धर्मांतरण करवाया जाता है और फिर किसी 50 साल के बुजुर्ग के साथ उसकी शादी रचवाई जाती है। ऐसा लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर व्यक्ति फिल्म में कैसे एक संस्कारी व्यक्ति बन जाता है, कृष्ण का किरदार निभाते हुए उसकी स्वीकृति भी मिल जाती है। तो विचार अवश्य करें। यह वही पाखंडी ढोंगी एक्टर है आमिर खान, जो 370 धारा कश्मीर से हटाए जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने और तुर्की ने पूरे विश्व में विरोध करने वाले ये मात्र 2 कंट्री थे। उसी तुर्की के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ यह आमिर खान तस्वीर खिंचाता हुआ लाल सिंह चड्ढा फिल्म का प्रचार करता है। शूटिंग भी तुर्की में करवाई जाती है। यह बात बहुत मायने रखता है एक जागरूक नागरिक के लिए, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के लिए, जो देश के लिए सोचता है, अपने समाज के लिए सोचता है कि उसके देश का रिश्ता अन्य देश के साथ कैसा है। जब तुर्की हमारे देश के खिलाफ जहर उगल रहा था, तो यही ढोंगी, यही पाखंडी, यही मिस्टर परफेक्शनिस्ट, सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट तुर्की जाता है
पूरी दुनिया में कहीं और इसे कोई जगह नहीं मिलती है। इसे सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला तुर्की दिखता है और अपनी फिल्म का प्रमोशन करता है। जब हम ऐसे ढोंगियों को, जिहादियों को, धार्मिक मतांध लोगों को अपना आइडल बनाते हैं, ऐसे लोगों को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाते हैं, तो हमारे यहाँ यह स्वतः ही लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको जवाब मिल गया होगा कि ये कैसे जाने अनजाने ये लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीच बन जाते हैं और इसका शिकार हमारे ही हिंदू समाज की युवतियाँ बनती हैं। चूँकि आमिर खान और किरण राव की निजी जीवन नहीं है, ये निजी जीवन नहीं जीते हैं, इस सार्वजनिक जीवन जीते हैं और बयान भी राष्ट्रीय स्तर के देते हैं, तो इनका जीवन निजी जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने निजी जीवन को भी एक सार्वजनिक मुद्दा बना करके ये पेश करते हैं। तो सवाल उठता है और इशू नेशनल स्तर के बनेंगे और इसलिए तलाक इनका निजी मामला नहीं है और यही वजह है कि इसका विश्लेषण करने मैं आपके सामने आज आया। इन लोगों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का मजाक उड़ाया है, इन लोगों ने भारतीय सहिष्णुता का मजाक उड़ाया है, इन लोगों ने धार्मिक संवेदना का मजाक उड़ाया है। इनकी बनावटी चेहरा के पीछे जो असली चेहरा है उसे समझने की आवश्यकता है। तो यह था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ इस विश्लेषण को आप पसंद करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।